The news just coming in. We'll get to the updates. Jammu and Kashmir Chief Minister Mufti Mohammed Saeed has died this morning after prolonged illness. He was on ventilator support since past few days. Our correspondent Nitendra is joining us on phone. Nitendra, give us the current updates. You just told our viewers that Jammu and Kashmir Chief Minister has passed away. सकल आपसे थोड़ी देर पहले ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया। एम्स अस्पताल में उनका निधन हुआ है और 24 दिसंबर से वो एम्स में भर्ती थे। फेफड़े में उनको संक्रमण था, निमोनिया था और उसके बाद से उनकी डॉक्टरों की एक टीम उनकी इलाज कर रही थी और लगातार उनको डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था। बाद में उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया और वो वेंटिलेटर पे तकरीबन थे और उसके बाद से लगातार कोशिश डॉक्टरों की रही कि उनको किसी भी तरीके से उनको जिंदा रखा जाए, लेकिन आज ऐसा नहीं हो सका और सुबह 8 बजे के आसपास उनका निधन हो गया और एक निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति है देश के लिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद अब नहीं रहे इस दुनिया में। Right, Nitendra, it's too early to comment on this, but are you seeing any party workers or perhaps the tall leaders from PDP already there at AIIMS? Because as you just mentioned that Mufti Mohammed Saeed was on ventilator for the past few days, suffering from prolonged respiratory disorder. What all is happening at AIIMS right now as we speak? इस वक्त एम्स के अधिकारी वहाँ पे हैं, डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, डायरेक्टर हैं वहाँ पे, सभी लोग वहाँ पे हैं। उनके घर के परिवार के सदस्य भी वहाँ पे हैं, फैमिली मेंबर हैं वहाँ पे और सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे की क्या प्रक्रिया हो उसके लेकर के विचार वहाँ पे चल रहा है। लेकिन निश्चित तौर पे अभी बिल्कुल अर्ली है ये सब कहना कि क्या आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन सुबह 8 बजे के आसपास उनकी डेथ हुई है और काफी दिनों से वो बीमार चल रहे थे और डॉक्टरों की कोशिश ये रही थी कि किसी भी तरीके से उनको बचाया जा सके, लेकिन सीने में जो संक्रमण था, फेफड़े में जो संक्रमण था निमोनिया की वजह से, उसको ठीक नहीं कर पाया गया और जिसके वजह से उनकी डेथ हो गई। और निश्चित तौर पे ये एक बड़ी क्षति है देश के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए। सकल Right, Nitendra, he was the chief minister from 2002 to 2005, but it was coming together of BJP and PDP this time when he was serving as the current chief minister. How important was he as a leader to the state, Nitendra? जी सकल जम्मू कश्मीर के एक बड़े नेता थे और 2 बार मुख्यमंत्री रहे, देश के गृह मंत्री भी रहे और 1989 से लेकर 90 के बीच में वो देश के गृह मंत्री रहे थे और 2002 में पहली बार वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने और इस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट के साथ, बीजेपी के साथ उनका अलायंस है और चीफ मिनिस्टर है और एक बहुत बड़ी शख्सियत है जम्मू कश्मीर की राजनीति के। और वहां पर 2 दल है जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो उसमें एक बड़ा उनका कद माना जाता है जम्मू कश्मीर की राजनीति में और देश की राजनीति में भी। तो निश्चित तौर पे अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो एक बड़ी शख्सियत की आज निधन हुआ है जम्मू कश्मीर राज्य के लिए। Sudhakar Das, our correspondent, now joins us to tell us more about the implications, the political implications. Now, Sudhakar, for PDP, of course, it's a very big loss considering the tallest stature that Mufti Mohammed Saeed has had in terms of being the topmost think tanks of the PDP. It's going to be a very big loss for PDP, considering now the architect of the party is no more. But then, you know, there are news reports suggesting that as far as the next CM of the state is concerned, there's a lot of lot of work, lot of groundwork has been done for Mehbooba Mufti to take over as the CM of the state. Anything that you're picking up on those lines? जी सकल, इस वक्त यही कहा जा सकता है क्योंकि काफी दिनों से बीमार चल रहे थे चूंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद, तो राजनीतिक तौर पे इस बात की अटकलें जरूर लगाई जा रही थी, लेकिन इतनी जल्दी इस तरह से ये चीजें हो जाएंगी, हो सकता है इसका अनुमान ना हो। लेकिन निश्चित तौर पे भले ही पीडीपी को मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपने कंधों पर इतना आगे बढ़ाया हो, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने भी उनकी राजनीतिक विरासत को बहुत अच्छे से संभाला था। तो जाहिर तौर पे अब ये जो दोनों राज्य के गठबंधन दल है, भाजपा और
पीडीपी दोनों को मिल बैठ के तय करना पड़ेगा महबूबा मुफ्ती के नाम पर अगर मुहर लगती है, और कब तक लगती है, क्योंकि चूंकि ये समाचार अभी आया है तो निश्चित तौर पे अगले कुछ घंटों में या एक दो दिन में औपचारिकताएं इसकी पूरी होंगी। फिलहाल उप मुख्यमंत्री हैं राज्य में मौजूद, तो हो सकता है वो कमान संभाले, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद के बारे में जरूर कहा जा सकता है दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बने थे, केंद्र में भी वो मंत्री रहे हैं, तो एक बहुत सुलझे हुए राजनेता, खास तौर पे जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में जो बहुत सेंसिटिव स्टेट था एक वक्त में, और एक सुलझे हुए राजनेता के तौर पे अब देखिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा जो इस वक्त देश की सबसे बड़ी पार्टी है उसके साथ उन्होंने गठबंधन करने का फैसला किया, और जिसका फायदा भी पीडीपी को भी बखूबी चुनाव में मिला, और उसकी वजह से पीडीपी भाजपा गठबंधन चुनाव में काफी व्यापक तरीके से जीत के सामने आई और मुफ्ती मोहम्मद सईद राज्य के छठे मुख्यमंत्री बने। तो निश्चित तौर पे एक राजनीतिक सोच, सूझबूझ और दूरदर्शिता उनमें जाहिर तौर पे थी, और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य को इस बात की लंबे समय तक जरूर कमी खलेगी। Anything that you're picking up in terms of when the body will be airlifted to Kashmir Valley, anything on what is now going to be the next line of action? जी, एक चीज तो बहुत समझ में आ रही थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो आईसीयू में ही थे, जो आईसीयू में जो ऑक्सीजन के सपोर्ट पे चल रहे थे, और स्थिति काफी उनकी नाजुक बनी हुई थी। तो इस बात का आकलन जरूर किया जा रहा होगा कि अगर इस तरह की कोई स्थिति आती है, हालांकि इस तरह की सोच नहीं होती है कि ये दिन देखना पड़े, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति आती है तो जाहिर तौर पे अभी बहुत ज्यादा खुलासा नहीं हुआ है कि कब क्या कुछ किया जाएगा इस मामले में, लेकिन फिलहाल अभी एम्स में ही उनकी बॉडी है, और उसके बाद जाहिर तौर पे दिल्ली में उनका जो एक निवास स्थान है वहाँ पहले ले जाया जाए, उसके बाद जो भी उनका पुश्तैनी घर है वहां तक पहुंचने या पहुंचाने की कोशिश की जाए। तो लेकिन आधिकारिक तौर पे अभी ये जानकारियां सामने नहीं आई है। ये जरूर बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्य एम्स अस्पताल पहुंच रहे हैं इस वक्त। Right, Sudhakar, thank you for those inputs. Our correspondent Sanjeet Khajuria is joining us from Jammu and Kashmir. Sanjeet, a very important news coming in. Jammu and Kashmir Chief Minister has passed away, and we had inputs coming in from our correspondents here in Delhi. You're there in Jammu. Tell us how big a loss is it for the state and the coalition government there? Sakal, definitely it's a big loss. The pall of gloom has descended in the entire Jammu and Kashmir. We are getting information from different areas. Mufti has dominated the political scene of Jammu and Kashmir. He was the first generation leader after post-independence who was earlier in Congress, and when he was chief of Congress also, after that he formed his party, People's Democratic Party. Right. Sanjay ji, I'll just interrupt you here. Naeem Akhtar Saab joins us on phone line. He's the chief spokesperson of the PTP. Naeem Saab, thank you very much for talking to DD News. Sad news coming in, but after fighting prolonged illness since last 1 week, now this has happened. Your initial reaction, sir? Yes, I think the politics of Jammu and Kashmir is not going to be the same after Mufti Saab's passing away. He was a great fighter who gave democracy credibility in Jammu and Kashmir by promoting democratic competition for the first time in its history, and which has resulted in the stability of democratic institutions within institutions. And he also came to symbolize the aspirations for peace among the people of Jammu and Kashmir, as he continued to plead for peace between India and Pakistan and resolution, and he also set out a model for reforming the governance and making Jammu and Kashmir one of the more developed states. He had just begun this task and he seemed to be quite in hurry, and
We always thought that he had perhaps a premonition that he has very little time left Okay. now. He would be telling us in the cabinet meeting, in private meetings, that he is in hurry. I don't have much time left. So Okay. do this. When he said that, when you were saying, Naeem Saab, that he had a premonition that he doesn't have much time left, well, there are a lot of reports suggesting that decks have been cleared for Mehbooba Mufti's elevation as the Chief Minister. I do understand it's too early to ask this question, That is but the it's a very obvious pertinent choice. question for the state that is the- politics. that is the Anything on obvious those lines? choice. That's the obvious choice, very natural succession. But now it will have to be gone through the constitutional way, the legal way, and we'll be working on that once we get over the funeral and other formalities. So, any inputs, even though it's a little too early to ask this as well, but then any inputs on the way forward from here, and when you're talking of airlifting of the body from the AIIMS hospital here in Delhi to Srinagar? Yes, it will be flown to Srinagar, and then we'll plan the funeral there. Sir, talking about Mufti Mohammad Saeed, one of the tallest political figures, if you talk about the Kashmir politics, but then he has also had his stints at the center and served as the Home Minister of the country. As the Home Minister Yes. and as Tourism Minister before that in Mr. Rajiv Gandhi's cabinet. He has been the State Congress Chief for 20 long years, has been very close to Mrs. Gandhi, and has, in fact, been very pivotal in strengthening the forces of democracy in Jammu and Kashmir. And the kind of rapport and relationship he forged with BJP with that landslide win in Kashmir politics, if you could elaborate a little bit more on that, because that obviously it changed a lot for J&K. That was a very bold decision, because he believed that unless we connect the region of Jammu and Kashmir with Jammu, we could. He always said that I would not be able to connect Kashmir with the rest of the country. So he took that as a challenge, and only he could have taken such a bold and what looked impossible decision at that time. And he always used to say that it's a North Pole, South Pole alliance, and he made it work. Yes. Right, sir. Naeem sir, one last question, very, very briefly. You said that it's a pertinent question now, who takes over as the next CM. Well, Mehbooba Mufti's name tops the list, and if that happens and she becomes the first woman Chief Minister of the state, another big first for the valley, for the politics of Jammu and Kashmir. Yes, and she will be a very popular leader, apart from being a woman leader. She'll be a popular leader, and who is acceptable across the party cadre. Okay. Thank you. Naeem Akhtar, PDP spokesperson, thank you very much for joining us for those inputs on passing away of Jammu Kashmir Chief Minister Mufti Mohammad Saeed. And we'll be, of course, tracking that story and giving you more developments as far as that lead is concerned. But meanwhile, we need to wrap it up here. It's time to say goodbye from the entire team of Breakfast Show. Thank you very much for joining us. Namaskar.